बहुत सी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर हमें थायराइड हो गया है। थायराइड इज़ अ ग्लैंड जो कि मेन और वुमेन दोनों में होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरा थायराइड वेल कंट्रोल्ड है तो क्या ये मोड ऑफ डिलीवरी यानी कि क्या ये सिजेरियन के चांसेस बढ़ाता है। बहुत सी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर हमें थायराइड हो गया है। थायराइड इज़ अ ग्लैंड जो कि मेन और वुमेन दोनों में होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ दिस थायराइड हो गया है। एक्चुअली थायराइड अगर फंक्शन कम कर रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और अगर उसका फंक्शन ओवर एक्टिव हो रहा है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ मोर कॉमन। तो लेट अस नो कि थायराइड एक जनरली क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो सकता है। तो वी विल टॉक अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म इन दिस वीडियो। हाइपोथायरॉयडिज्म में यू कैन हैव फटीग, यू कैन हैव एग्जॉशन, यू कैन हैव कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फ्रीक्वेंट साइकिल्स हो सकती हैं, इरेगुलर साइकिल्स हो सकती हैं, हेवी पीरियड्स हो सकते हैं, पेनफुल पीरियड भी हो सकते हैं, और ये इनफर्टिलिटी और अबॉर्शन भी कर सकता है। इसीलिए थायराइड हार्मोन का विद इन रेंज रहना बहुत ज़रूरी रहता है। अभी ऐसा करता क्यों है? जनरली इसके कॉजेज़ होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, और अगर आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी या रेडिएशन हो रखा है। लैक ऑफ आयोडीन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज, बट ये जनरली आजकल हमारी सबकी सॉल्ट में आयोडाइज होता है, सो दैट इज़ एक्चुअली वेल कंट्रोल्ड। ये ऐसा करता क्यों है? ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्पेयर कर देता है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। ये कोआगुलेशन भी इम्पेयर करता है, जिसकी वजह से हेवी पीरियड हो सकते हैं। और ये आपके जो हार्मोन्स हैं FSH, LH, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को भी इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण आपको हार्मोनल इश्यूज़ हो सकता है, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो इसलिए हमें थायराइड हार्मोन को विद इन रेंज रखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें आप एक थायरॉक्सिन एक मेडिसिन होती है जो कि सुबह उठते ही आपको खाली पेट लेनी होती है, जो आपकी डोजेज है विच इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन आवर TSH लेवल्स। प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल चाह रही है तो उसको प्री प्रेगनेंसी एक ही थायराइड लेवल कराना होता है, और TSH का लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा 2.5 टारगेट होता है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अराउंड 3 to 3.5 होता है। इसको टेस्ट हम 4 to 6 वीकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कराते रहते हैं, अकॉर्डिंगली और डोज कैन बी ऑल्टर्ड। और उसके बाद 24 to 28 वीक्स पे एक बार होता है, एंड अराउंड 32 to 34 वीक्स के अराउंड होता है। सो वी हैव टू कीप इट अंडर चेक। अब कोई पूछे कि मुझे क्यों मेडिसिन खानी है, अगर मैं ना खाऊं तो? It can impact the pregnancy. It can cause missed abortion. It can cause hypertension in the woman. It can cause preeclampsia. It can cause preterm delivery, यानी टर्म से पहले डिलीवरी, और ये बेबी की भी ब्रेन डेवलपमेंट और IQ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यस, आपको अब मेडिसिन खानी है, और जैसे जैसे आपको डॉक्टर बताए वैसे वैसे आपको इसका फॉलो अप TSH लेवल्स भी कराने हैं। और डाइट में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो? कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, सोया प्रोडक्ट्स, इन सब का इंटेक आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, या इसको बॉइल्ड वे में आप इसको खा सकते हो। आप देयर कम्स अ क्वेश्चन कि अगर मेरा थायराइड वेल कंट्रोल्ड है तो क्या ये मोड ऑफ डिलीवरी यानी कि क्या ये सिजेरियन के चांसेस बढ़ाता है, या ये नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर करा सकती हूँ? रिमेंबर, दिस डज नॉट अफेक्ट द मोड ऑफ योर डिलीवरी। आपकी डिलीवरी आपके ऑब्स्टेट्रिक्स इंडिकेशन के अकॉर्डिंग होगी। थायराइड विल हैव नो रोल इन द mode of delivery. Make sure you get your test done, and if you have a thyroid issue, hyperthyroid जैसे कि मैंने कहा कि it's more common, then do take your medicine and do get a proper follow-up done. If you have any queries, do comment below or DM us. We'll be happy to answer them. And for more such information, please follow us at Ayu by Dr. Sumiti. Take care.